खबरें लगातार हमें मिल रही हैं इन इलाकों से, उत्तर भारत से, क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें कि 6.6 तीव्रता वाला ये भूकंप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर का जो इलाका है जिसमें गुरुग्राम शामिल है, फरीदाबाद शामिल है, वहां पर ज्यादा झटके महसूस किए गए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जालंधर से सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बताइए सत्येंद्र। देखिए 10 बजे का तकरीबन 10:10 का समय रहा होगा सईद, और एकदम ऐसा महसूस हुआ शायद पहली बार, क्योंकि लगभग हर कवरेज हम करते हैं लेकिन उस कवरेज में हम इस तरीके से गुम हो जाते हैं कि हम खुद एहसास अपने आप महसूस नहीं कर पाते हुआ क्या। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि बेड हिलता हुआ नजर आया और समझ में नहीं आया कि ये भूकंप है। लेकिन जब होटल से भागते हुए लोगों को देखा तो एकाएक सांस सी ठहर गई और अब थोड़ा हालात सामान्य होने लगे हैं। ये तस्वीरें मैं पहले भी दिखा रहा था। अब यहाँ पर सन्नाटा पसरने लगा है। मेरे साथ काफी लोग मौजूद थे, तकरीबन आधे घंटे का समय हो गया है, तो वो लोग भी अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि 6.6 रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही डरावना होता है और भूकंप का असर तकरीबन हमेशा 1 से 1.5 घंटे बाद पता चलता है, क्योंकि भूकंप का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। वो पर्टिकुलर गांव, शहर या कस्बे का नहीं होता। खबरें कहीं से भी आ जाती हैं और खासकर जालंधर की अगर बात करूं, पंजाब का जो इलाका है ये पूरा पठानकोट, जम्मू से लेकर और सोलन यानी कि पंचकुला तक पूरा पहाड़ आसपास का इलाका है और ये सिस्मिक जोन में के उससे बेहद खतरनाक इलाका भूकंप के दृष्टि से इसे माना जाता है। पहाड़ों पर जब भी भूकंप आता है तो वो बेहद खतरनाक होता है और उसके जो है कई त्रासदी हिमाचल में लोग देख चुके हैं। लेकिन ये जो भूकंप था पिछले कई सालों में सबसे खतरनाक भूकंप था। 6.6 तीव्रता, इसका मतलब ये होता है कि ये बेहद डरावना हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, किसी के साथ कोई जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन इस भूकंप की तीव्रता थी वो कहीं ना कहीं डराने वाली थी, घबराने वाली थी, सहमाने वाली थी। और खुद जो दृश्य मैंने देखा है कि लोग होटल से किस तरीके से बाहर भाग रहे थे और लोगों को दरअसल काफी समय तक ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि भूकंप है या क्या है। जब एक दूसरे से लोग टकराए तो उन्होंने कहा भूकंप है। तो कुल मिलाकर एक तरफ कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये बुरी खबर थी कि भूकंप आया। फिलहाल लोग अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा। सही, आप ठीक कह रहे हैं सत्येंद्र, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स भी होते हैं जो किसी भी भूकंप के आने के कुछ देर बाद तक और हल्के फुल्के झटके लगते रहते हैं। वो खतरनाक है, अभी हमें उनसे जूझना है। लेकिन लगातार दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस पिछले कुछ दिनों में किए जा रहे हैं। जनवरी में 2 झटके महसूस किए गए थे, 5 जनवरी, 24 जनवरी को, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। सत्येंद्र चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूरी खबर एक बार फिर से हम आपको अपने दर्शकों को बता देते हैं। 6.6 की तीव्रता वाला यह भूकंप दिल्ली, एनसीआर में आया। तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान में था, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर यह मिली कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक ये झटके महसूस किए गए और ये झटके काफी तेज महसूस किए गए। 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लोगों ने ये झटके महसूस किए गए। लोगों में डर, खौफ पैदा हो गया। वो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान जालंधर में एक खबर के सिलसिले में एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने ये झटके महसूस किए और उनके साथ सभी लोग वहां से बाहर निकल आए। सत्येंद्र, एक बार फिर से वो एक्सपीरियंस बताइए। देखिए हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं, गुंजीत कुमार हैं, ये भी उसी होटल में मौजूद थे। गुंजीत, कब समझ में आया कि ये भूकंप है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम तो बेड पे लेटे हुए थे तो बेड हिलने लगे, हमें एकदम बाहर आए तो लोग सारे होटल के बाहर आने लगे। उसके बाद हमने देखा भी ये होटल में सारे लोग बाहर थे, अब अंदर जाने को कोई, सब मना कर रहे थे भी अंदर नहीं आना। बड़ी मुश्किल से होटल वालों ने कहा भी अब ठीक है, सारा माहौल अब ठीक हो गया, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने अंदर चले गए हैं सब लोग। आप भी यहाँ पर मौजूद थे, आपको कैसे लगा, कैसे समझ में आया कि ये भूकंप है? क्योंकि बेड हिल रहा था सर बड़े जोर से, तो जस्ट ये आइडिया है कि भूकंप हो सकता है, और तो रूम में क्योंकि कुछ हो नहीं सकता कि कोई हिलाए बेड। महसूस क्या हुआ उस समय पर आपको, क्या कैसे लगा? एकदम बेड जैसे बहुत जोर से हिल रहा हो, जैसे वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसे पता लगा। पर देखा तो कुछ लाइट जैसे थी वो भी हिल रही थी, और फिर बाहर निकल के देखा तो सेम झूमर भी हिलता हुआ नजर आया। फिर लोग भी कुछ बाहर निकलते हुए नजर आए, तो मतलब पूरी तरह से विश्वास हुआ कि ये भूकंप ही है। अमूमन जो भूकंप होता है वो 1-2 सेकंड का होता है। यहाँ पर कितनी देर आपको महसूस हुआ?
ये सर अगर तीनों बार देखो तो कम से कम 1-1.5 मिनट तक फील हुआ है। पहले हल्का फील हुआ, फिर तेज, और फिर थोड़ा उसे हल्का था। 3 बार झटके महसूस हुए। इसके झटके 3 बार आए हैं। एक बार पहले आए, फिर रुक गए, फिर उसके बाद फिर आए 3-4 झटके, फिर दोबारा फिर 3-4। जो लास्ट वाला था वो बहुत तेज था। तो शुरुआती दौर में समझ नहीं आया, लेकिन जब दूसरा तीसरा झटका, हाँ, पहली बार में ऐसे लगा भी मेरे को गलत फील हुआ हो या वैसे हिल गया हो बेड, क्योंकि होटल में जैसे गद्दे बड़े होते हैं तो हो सकता है। बहुत जल्द। तो फिर मैंने बोला ये भूकंप है, लेट्स गो आउट। देन फिर मैंने देखा कि ऊपर से भी जो है वो झूमर हिल रहा है और लाइट्स वगैरह, फैन वगैरह, काफी लंबा ड्यूरेशन। फिर हम लोग 3 मिनट तक ड्यूरेशन रहा। 3 मिनट तक आप लोगों ने महसूस किया? 3 मिनट तक। मैम आपने क्या देखा, आप बताइए। मैं बैठ के अपना मोबाइल देख रही थी, एकदम से मैं हिली। मेरे हस्बैंड पास बैठे हुए थे। मैं नोएडा CC2 1304 से मैं नीचे से आई हूँ। मैंने इनको बोला बेड हिल रहा है, बेड हिल रहा है। ये बोले मैं हिल रहा हूँ। बड़ी हंसी आई मुझे। फिर देखा तो पंखा हिल रहा था काफी। फिर बच्चे निकल के आए तो बोले कि नहीं बहुत तेज भूकंप है। हम सब एकदम घबरा गए और सब नीचे। उसके बाद नीचे आए। मैम आपने थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए, कैमरा लेकर पास में लेकर आइए, आवाज आए ताकि। हाँ, नोएडा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन डर और दहशत का आलम यहाँ पर देखेंगे ऐसा है कि लोग अपने घरों में जाने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने क्या महसूस किया है, आइए जरा पास में आइए, इन लोगों की आवाज सुनाते हैं। सर आपने क्या देखा? मेरा नाम अनिल कुमार जैन है। मैं CC2 1401 में रहता हूँ। तो मेरा झूमर हिलना शुरू हो गया था। हाँ, झूमर हिला तो मैंने सोचा शायद हवा आ रही है, तो हवा का नहीं होगा। झूमर काफी देर तक तो हिलता आप रहा। कौन से फ्लोर से नीचे आ रहे हैं? 14वें फ्लोर से। 14वें फ्लोर से सीढ़ी का सहारा लिया, सीढ़ियों से लिफ्ट तो अवॉइड करते हैं, ऐसे में लिफ्ट अवॉइड करते हैं। सीढ़ियों से नीचे आए, पूरा परिवार आया। झूमर हिलते हुए देखकर आपको अंदाजा हुआ? काफी देर तक हिलता रहा। काफी देर तक। सर आपने क्या महसूस किया? मेरा नाम राजेश है। मैं 1702 में रहता हूँ CC2 में। मैं बैठा बस सोफा पे था, सोफा ऐसे से हिलने लगा। सोफा तक हिलने की आप लोगों को महसूस हुआ? बहुत जल्द। तो फिर मैंने बोला ये भूकंप है, लेट्स गो आउट। देन फिर मैंने देखा कि ऊपर से भी जो है वो झूमर हिल रहा है और लाइट्स वगैरह, फैन वगैरह, काफी लंबा ड्यूरेशन। फिर हम लोग 3 मिनट तक ड्यूरेशन रहा। 3 मिनट तक आप लोगों ने महसूस किया? 3 मिनट तक। मैम आपने क्या देखा, आप बताइए। मैं बैठ के अपना मोबाइल देख रही थी, एकदम से मैं हिली। मेरे हस्बैंड पास बैठे हुए थे। मैं नोएडा CC2 1304 से मैं नीचे से आई हूँ। मैंने इनको बोला बेड हिल रहा है, बेड हिल रहा है। ये बोले मैं हिल रहा हूँ। बड़ी हंसी आई मुझे। फिर देखा तो पंखा हिल रहा था काफी। फिर बच्चे निकल के आए तो बोले कि नहीं बहुत तेज भूकंप है। हम सब एकदम घबरा गए और सब नीचे। उसके बाद नीचे